ईरान शिद्दत के साथ मुआहिदा करना चाहता है। अमरीकी सदर ट्रंप का तकरीब से खिताब, कहा कि आपने हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका समझता हूँ, ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं देंगे। तनाज़े खत्म होने के बाद तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। ईरान के ज़्यादातर रहनुमा मारे गए, कोई भी सदर नहीं बनना चाहता। ईरानी बहरिया और फ़ज़ाइया मुकम्मल ख़त्म हो चुकी। ईरान के पास फ़ौजियों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं। अमरीकी पाबंदियां पहले भी नाकाम हुई, आइंदा भी नाकाम होंगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, हम ये फिल्म पहले भी देख चुके हैं। ये वही पुरानी कहानी है। 14 साल, 8 साल और 5 माह कबल अमरीकी मुआशी पाबंदियों की धमकियां नाकाम हो गईं। अब सबसे ज़्यादा तबाकुन मुआशी कार्रवाई भी नाकाम होगी। अराग़ची ने 2012 में ओबामा की ईरान पर पाबंदियों का ट्वीट भी शेयर किया। चीन ने ईरान पर अमरीकी पाबंदियों को यकतरफा और गैर कानूनी करार दे दिया। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अमरीकी पाबंदियों की आलमी कानून में कोई हैसियत और बुनियाद नहीं। फ्रीकैन जिम्मेदारी का मुज़ाहरा करें। तनाज़ुआत और इख्तिलाफ़ात को जंग के बजाय डायलॉग के ज़रिए हल किया जाना चाहिए। अमरीकी सेनेटर कोरी बोकर ने मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान को अहम करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान पूरे मशरिक़ वुस्ता में अमन लाने के लिए बेहतरीन पोजीशन में है। इख्तिलाफ़ात के दरमियान राब्ते का ज़रिया बनने की सलाहियत रखता है। बोले, मज़ीद बमों की बजाय सफारतकारी की ज़रूरत है। जंग के बजाय मुज़ाकरात होने चाहिए। इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की शाम पर इसराइली हमले की मज़म्मत। पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब, कतर समेत 12 इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने इसराइली हमले शाम की खुदमुख्तारी इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा गया, इसराइल के हमले कशीदगी में मज़ीद इजाफे का खतरा पैदा करते हैं। आलमी बरादरी शाम के खिलाफ जारी कार्रवाइयों के मामले पर मजबूत और असूली मौक़िफ़ इख्तियार करे। मिसाइल का ढंढोरा पीट कर, बंदूक लेकर लोगों को बेगुनाह कत्ल किया जाए, दुनिया के किसी हिस्से में अमन तो दूर की बात है, कत्ल गारत का बाजार गर्म हो जाएगा। इट्स नेवर टू लेट। जो कुछ हो गया। आज भी हम उन मसाइल को सामने रखकर हमें ग्रैंड डायलॉग करें। पाकिस्तान की तरक्की तभी होगी जब चारों सूबे मिलकर चलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान में ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़ दे दी। कहते हैं, मकसद बलूच अवाम की बात सुनना है। जायज़ शिकायत को एक बार नहीं 1000 बार सुनकर हल करने को तैयार हैं। डायलॉग के लिए बैठ जाएं, आसानियाँ पैदा होंगी। चारों सूबे मिलकर चलेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप से खिताब, कहा कि बलूचिस्तान के वसाइल पर सबसे पहले उसी का हक है। वसाइल की मुनसिफाना तकसीम ही मसाइल के हल का तरीका है। मसाइल की आड़ में बंदूक उठाने वाले मुहिब वतन नहीं हो सकता। मसाइल का हल सिर्फ बातचीत में ही है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि शहदा अपनी जानें कुर्बान करके दूसरों की जिंदगियां बचा रहे हैं। बलूचिस्तान का अमन, पाकिस्तान का अमन, हाल और मुस्तकबिल एक है और हमेशा एक ही रहेगा। बलूचिस्तान की तकदीर सिर्फ बलूच अवाम के साथ में है। बलूच नौजवानों को बाइख्तियार बनाते हुए वसाइल को खुशहाली में बदलना होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बलूचिस्तान की अहम शख्सियात और सियासी क़यादत से गुफ्तगू, कहा, अमन इस्तेकाम बलूचिस्तान की मुआशी सलाहियत के दरवाजे की कुंजी है। अमन होगा तो सरमायाकारी बढ़ेगी और वसाइल अवाम की खुशहाली में बदलेंगे। फितनल ख्वारिज और फितनल हिंदुस्तान के जरिए बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें हो रही हैं। दुश्मन का मकसद रियासत और अवाम में खलीज पैदा करना है। अब कौम का इज्तिमाई अज़म दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाएगा। झूठे बयानिए बेनकाब होंगे। अहम शख्सियात और समाजी रहनुमाओं का अमन और समाजी आमांगी और मुस्बत कौमी मुकालमे के फ़रोग के अज़म का यादा। रियासत और मुसल्लह अफ़वाज के शाना बशरा खड़े रहने का अज़म दोहराया। सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस की बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 49 दहशतगर्द मारे गए। बलूचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान के 37, खैबर पख्तूनख्वा में फितनल ख्वारिज के 12 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान के मस्तूंग, मच, कसदार और पंजगोर अजला में 10 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू, शुमाली वज़ीरिस्तान और औरंगज़ई और खैबर अजला में कार्रवाइयाँ की गई। भारी मकदार में धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया गया। सिक्योरिटी
फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का अज़्म। पिम्स अस्पताल की इंतजामिया ने बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने का इलामिया जारी कर दिया। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक बानी को 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब तिब्बी मुआयने और इलाज के लिए पिम्स इस्लामाबाद लाया गया। तिब्बी मुआयने और में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के 2 माहिरीन इमराज चश्म ने भी हिस्सा लिया। इलामिया के मुताबिक बानी की आंखों का मुआयना शिफा इंटरनेशनल के 2 माहिरीन ने किया। दीगर तिब्बी मुआयने पिम्स के मुतल्लिक माहिरीन ने किए। बानी की तिब्बी रिपोर्ट की खुफिया मंदराजात जाहिर नहीं किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई की हस्पताल मुंतकली के फैसले के खिलाफ दोबारा नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। नई मुतफरक नजरसानी दरख्वास्त रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात को दूर करके दायर की गई। दरख्वास्त में 18 अगस्त के फैसले पर नजरसानी करने की इस्तदाल लिखा गया। मरकजी केस में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर भी फरीक था। एक फरीक को नोटिस किए बगैर हुक्म जारी किया गया। मौक़िफ़ अपनाया गया। एक कैदी को निजी अस्पताल मुंतकिल करना फौजदारी निज़ाम इंसाफ के खिलाफ है। दीगर कैदी भी जेल रूल्स के खिलाफ ऐसा ही बर्ताव मांगेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म वापस ना लिया तो फ्लड गेट खुल जाएगा। कैदी मर्जी के अस्पताल वाले खुसूसी सलूक मांगेंगे। डॉक्टरों ने साबिक वज़ीर आज़म को सेहतमंद करार दे दिया। सोशल मीडिया पर बयान में अता दर्द ने लिखा कि पीटीआई के कारकुनों की जानिब से शिफा अस्पताल के रास्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल पैदा की गई, इसीलिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल की बजाय पिम्स अस्पताल लाया गया। माहिर इमराज चश्म, माहिर इमराज कल्ब और फिजिशियन समेत मुस्तनिद डॉक्टरों की टीम ने कैदी का तफसीली तिब्बी मुआयना किया। कैदी की हमशीरा उज़्मा खान तिब्बी मुआयने और इलाज के तमाम मराहिल के दौरान मौजूद रही। बड़ी बदकिस्मती है, जो कुछ हुआ इसकी तवक्को नहीं थी। कोई है जो नहीं चाहता कि मसाइल का कोई हल निकले। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बड़ा वाज़ेह था, अगर उसमें कोई अभाम था तो रिव्यू की जा सकती थी। इसलिए खान साहब को वहाँ शिफ्ट होना और वहाँ रखना और उसके टेस्ट वगैरह करना यह कानून की मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक होना लाजिम था। इसकी बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानना बदकिस्मती है। जो कुछ हुआ उसकी तवक्को नहीं थी। कौन है जो बानी पीटीआई को गलत अस्पताल ले गया? चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं कोई तो है जो मुल्क में सियासत को मुस्तहकम नहीं होने दे रहा, कोई तो है जो नहीं चाहता कि मसाइल का हल निकले, कोई तो है जो हमें सड़कों पर आने से मजबूर कर रहा है। बानी को कैद तन्हाई में रखा गया, इसी तरह मुल्क नहीं चल सकता। 3 साल से अदालतों में जा रहे हैं, इंसाफ नहीं मिल रहा। सियासी मसाइल का सियासी हल होना चाहिए, कोई माने या ना माने। पूरी दुनिया मानती है कि बानी पीटीआई मकबूल तरीन लीडर हैं। बानी पीटीआई के इलाज पर किसी भी किस्म का समझौता कबूल नहीं किया जाएगा। हुकूमत ने एक ड्रामा रचाया, तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुई। अपोजिशन जमातों का आज सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का फैसला। अपोजिशन की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास। बानी पीटीआई की सेहत के बारे गहरी तशवीश का इजहार। कहा गया सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद ना होना बाइसे तशवीश है। अपोजिशन जमातों का 27 सितंबर को भरपूर एहतजाज का ऐलान। अवामी राब्ता मुहिम तेज करने पर इत्तेफाक। हुकूमत मुखालिफ जमातों का पार्लियामेंट में बतौर मुतहिद अपोजिशन किरदार अदा करने पर मुतफिक मौलाना फजल रहमान, महमूद खान अचकजई, सलमान अकरम राजा, इलामा राजा नासिर अब्बास समेत दीगर अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकात। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा पार्लियामेंट में किरदार मौसर बनाने के लिए मुतहिद अपोजिशन होगी। अवाम खुद को गैर महफूज समझते हैं, इस सूरत हाल पर कब तक खामोश रहेंगे? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल की कीमत 3 रुपये 81 पैसे बढ़ गई। नई कीमत 341 रुपये 59 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 3 रुपये 59 पैसे का इजाफा। फी लीटर कीमत 363 रुपये 68 रुपये 29 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें 24 अगस्त तक नाफिजुल अमल रहेंगी।